નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हिंदी में हमने कई सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 जुला। मैंने आपको पहले ही पार्ट में कह दिया था 7 नंबर चैप्टर का। हमने एक सुंदर बगीचे का वर्णन किया था। एक सुंदर बाग होता है, पार्क में हम जाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, फाउंटेन होती है, बेंचेस होती है। उसके बाद लास्ट में झूला आया था, आपका फेवरेट झूला। यहाँ पर पेज नंबर 34 मैंने लिखा है, आप ये पेज निकालें। ओके, डन। उसमें मैंने लिखा है झूला के नीचे राम सिंहासन सहाय, यानी कि मधुर। जैसे कि हमारा नाम होता है तानिया, तो हमें घर में मम्मी क्या बुलाती है, गुड्डी। जैसे कि किसी का नाम होता है निशान, लेकिन मम्मी उसे क्या कहती है, प्यार से कुछ भी कहती है, लालू। सबके अलग अलग नेम, निकनेम होते हैं ना, उसे निकनेम कहते हैं। वैसे ही राम सिंहासन सहाय का नाम है मधुर। कितने सारे ऐसे व्यक्ति हैं उसका नाम अलग से होते हैं। एग्जाम्पल दो, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उसका निकनेम महात्मा गांधी। बापू, दूसरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसका नाम क्या था, वल्लभ भाई। फिर भी हम उसे क्या कहते हैं, इतने सारे उसके निकनेम हुए। किसान के दाता, सभी के ऐसे निकनेम होते हैं। वैसे ही रामनाथ सिंह सहाय मधुर का यह निकनेम है। देखो, इसका फोटो इस तरह से कुछ दिखाई देता है, राम सिंहासन सहाय का। यस, इसने हमारी झूला का नाम लिखी है, और जो हमें पसंद आएगी वैसे इजी वर्डों में लिखा है। यह उसकी तस्वीर है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कविता राम सिंहासन सहाय सिंगल कोमा में मधुर रचित है। रचित यानी उसने रचना की है। बच्चों को झूले से लगाव होता है, यानी बहुत प्यार होता है। चलो हम पार्क में झूला झूलने जाते हैं। चाहे वो झूला कितने प्रकार का होता है, देखो मैं यहाँ पर बताती हूँ। देखिए, हमारे स्कूल वाला झूला। दूसरा, हम बचना चाहते हैं तो अलग झूला, अलग से गार्डन में जाते तो अलग झूला। हमारे घर पे भी कितने सारे झूले होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसका चित्र मैं बाद में दिखाऊंगी। लेकिन हम झूला झूलते समय बच्चे को कैसी फीलिंग आती है, उसका वर्णन इस कविता में हम देखेंगे। झूले पर चढ़कर बच्चों को क्या क्या कल्पना करते हैं, यानी कि सोचते हैं, विचार करते हैं, इसका विवरण कविता में दिया गया है। विवरण यानी थोड़ा सा लंबा लिखना है, अच्छे से बताया गया है, उसे विवरण कहेंगे। झूला सबको पसंद है, लेकिन झूला में बैठकर हमें कैसा महसूस होता है, यह इस कविता में दिया गया है। अम्मा आस लगा दे झूला। अम्मा, अम्मा क्यों क्यों कहा है, सिर्फ अम्मा को ही क्यों कहा गया है कि मुझे झूला लगा दे, क्योंकि हमारे जीवन में माँ का बहुत बड़ा स्थान होता है। हमें घर में खाना चाहते हैं, कुछ भूख लगी है, खाना चाहिए, तो किसे कहेंगे, अम्मा को। जब हम गिर जाएंगे, चोट लगेगी, माँ। गहरी नींद में सोए हुए हैं और हमें अचानक से भयानक जो सपना होता है वो आ जाता है, तो अचानक से खड़े हो जाते हैं, माँ। माँ
हमारे जीवन में कुछ अलग ही व्यक्तित्व पैदा करती है। तो आज अम्मा का समानार्थी होता है माँ। आज हम माँ के बारे में कुछ लाइन लिखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरी माँ, सबको जो निबंध लिखना है वो ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरी माँ, अपनी माँ से आप क्या क्या करोगे, क्या क्या करवाना, थोड़ा माँ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, राइट। माँ कैसी होती है? माँ सब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, इसका कोई मोल ही नहीं है हमारे पास, यानी कि उसका उपकार हम कभी भी नहीं चुका सकते। जब हमें भूख लगती है तब माँ, जब हम गिर पड़ते हैं तब माँ, और बड़े होकर जब दुनिया के सामने अपसेट हो जाते हैं तब भी माँ के गोदी में सर रख कर सोते हैं, तब भी हमें सुकून मिलता है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरा एग्जाम्पल ले लो, फिर भी मुझे माँ याद आ जाती है कभी कभी। क्यों? क्योंकि जब भी हम दुखी होते हैं तब भगवान से पहले मेरी माँ याद आती है। आपको भी क्लास में डांट बैठती है तब आप किसे जाकर कहते हैं? अपनी माँ को पहले बताएंगे। तो उसी माँ का आज हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले कोई भी वस्तु मेरी माँ के बारे में लिखना है, तो मेरी माँ का नाम दिया बहन है, दीपा बहन है। आपकी माँ का नाम लिखना, मेरी माँ का नाम मत लिखना। मेरी माँ सबसे अच्छी है, क्योंकि किसी का माँ डांटती है, किसी का माँ पीटती है, किसी की माँ मारती भी है, डांटती है, पीटती भी है। हम गिर जाएंगे तो क्या किसी और की माँ अच्छी है, उसके गोदी में सर रख कर रोएंगे? अपनी माँ के पास ही जाएंगे। किसी के माँ का खाना हम खाते हैं, नाश्ता करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप अपनी माँ का छोड़कर उसके घर रहने चले जाओगे? नहीं, क्योंकि मेरी माँ सबसे अच्छी है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, ढेर सारा। उसके ढेर सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। कैसे कैसे? जब हम छोटे थे तभी तो हमको हमारा पता नहीं है, लेकिन हम हमारे आसपास देखते हैं कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो माँ की गोदी में शुशु कर देते हैं, यानी पीपी कर देते हैं। तो क्या माँ उसे नीचे बिठाती है इतने ठंडी में? नहीं, अपनी गोदी में ही रखती है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। जब हम किसी बात पर अड़ जाते हैं, चाहिए ही चाहिए, माँ के पास नहीं होता है, माँ कहती है कि बेटा ये हमसे नहीं होगा, फिर भी माँ कहीं से भी लाकर हमें देती है। माँ, उसके पास कलर पेंसिल है, मुझे चाहिए ही चाहिए। कोई अमीर है तो लाकर दे देंगे, लेकिन गरीब है फिर भी वो कैसे भी पैसे जोड़कर, चाहे वो सब्जी कम ले, उसमें बचाएंगी, लेकिन हमारे लिए गलती है, हमसे ज़्यादा प्यार करती है। सत्य नहीं है, वो भी बात कर देती है। हमारी गंदी आदत कौन सुधारता है? माँ। आपको एक लाइन बता दूं, मेरी माँ मेरी सबसे पहली शिक्षक है, टीचर है, क्योंकि कैसे रहना है वो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। बेटा, किसी के घर जाकर वो खाते हैं तो खाना नहीं मांगना चाहिए। वो यदि कहें कि चलो खा लो तो कहना मेरे पास है, मेरे घर पर है। वो कौन सिखाता है? जब हम 2 या 3 साल के होते हैं तो माँ। ब्रश कैसे करना है कौन सिखाता है? माँ। कितनी सारी ऐसी बात होती है जो मैं माँ सिखाती है, सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वह सुबह सवेरे पहले उठ जाती है और सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। सबकी माँ उससे पहले उठ जाती होगी और आपको उठाती होगी। शायद कोई दिन ऐसा हो कि आप उससे पहले जग जाते हैं, लेकिन माँ पूरे घर से पहले उठती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। किसी को चाय चाहिए, किसी को दूध चाहिए, किसी को बॉर्नवीटा वाला दूध चाहिए, माँ सभी के लिए नाश्ता बनवाती है और सबको प्रेम से खिलाती है। चल बेटा, तुझे लेट हो गया है, थोड़ा सा खा ले। यदि आप बड़े हो गए हैं तो आप सॉक्स पहनते हो और माँ अपने मुंह में देती है, या तो तू खा ले, मैं तेरा बैग पैक कर देती हूँ।
वो सबसे पहले नाश्ता तो बनाती है, लेकिन हमारा टाइम एडजस्ट करके हमें खाना भी खिलाती है। वो घर के सभी लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखती है, चाहे मैं हूँ, मेरे पापा है, मेरा बड़ा भाई है, सभी की हेल्प करती है, सभी का ख्याल रखते हैं। बेटा तो पानी की बोतल भूले जा रहा है, वो ला कर देती है गेट पर आकर। पापा की गाड़ी की चाबी, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है, मेरी फाइल नहीं मिल रही पापा, हमारी ये कुछ नहीं मिल रही है। माँ सभी का अच्छी तरह कैसे ख्याल रखती है और दौड़ दौड़ के सब में हेल्प करती है, चाहे वो नाश्ता हो, खाना हो। हमें लेट उठा गया है तो हम कैसे जल्दी कंप्लीट हो सकती है, वो भी हमें माँ करवाती है। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, ढेर सारा, क्योंकि मेरी हर जरूरत को मेरी माँ समझती है ना। हमें पता नहीं देते, हम कभी खेलने में ज़्यादा समय निकाल देते हैं। अभी तो काइट फेस्टिवल आ रहा है ना, तो हम काइट फ्लाई करने में लग जाते हैं। ओके, काइट फेस्टिवल में हमें काइट फ्लाई करने में लग जाते हैं, हमें भूख प्यास भूल जाते हैं। तभी क्या होता है, हमारी माँ छत पर आकर हमें खाना देती है, बेटा जूस पी लो, बेटा पानी पी लो, ये लो पानी की बोतल, नाश्ता वगैरह दे जाती है, जैसे चिक्की, चलो अभी तो खाने आ जाओ। हम एक बार नहीं जाते, दूसरी बार बुलाने आते, तीसरी बार क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसलिए मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ ईश्वर द्वारा किया गया वरदान है। ये वाक्य सार्थक करना है ना, तो जिसके पास माँ नहीं है ना, उसे पता चलता है। माँ नहीं है तो बहुत उसके साथ बुरा होता है। कैसे, यदि काइट फ्लाई का एग्जाम्पल ले लो, काइट फ्लाई करते हैं तो हमारी माँ में देनी, जिसके पास माँ नहीं होती है उसे कौन कहेगा लो बेटा पानी पी लो, लो बेटा खाना खा लो, आपकी बैग में ये बुक्स छूट गई है, आज इसका लेक्चर है, आपने उसकी फिर बुक नहीं डाली है। माँ हमें सभी जगह हेल्प करती है। तो मेरी माँ क्या है, ईश्वर द्वारा दिया गया मुझे वरदान है। मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने दुनिया की सबसे अच्छी माँ मुझे दी है। तो चलो, आप लिख सकते हो ना माँ के बारे में, आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। ओके, वेरी गुड, Thank you for joining us.